कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.4। अभी तक प्रश्नावली 2.3 की थी आपने, अब प्रश्नावली 2.4। अभी तक आपने द्विघात बहुपद के बारे में, उनके शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्य ज्ञात करने के तरीके और उनमें सत्यापन, बहुपदों को ज्ञात करना, उसके बाद भाग देना बहुपदों का, बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, या दो बहुपद के गुणनखंड दिए हैं, दो शून्य दिए, अन्य शून्य ज्ञात करने, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। इसके शून्य जब घात 3 आ गई तो 3 शून्य होंगे, उनको ग्रीक भाषा के अक्षर अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। जब इनके शून्य के अल्फा, बीटा, गामा है, तब इसके गुणांकों में संबंध क्या होगा, उस संबंध का फॉर्मूला देखेंगे। पहले तीनों शून्यकों का योग अल्फा + बीटा + गामा, ये बराबर होता है -b/a, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ऐसे ही देखेंगे दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, तो दो शून्य करेंगे तो अल्फा बीटा का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों का क्लासिफिकेशन करें तो देखिए अल्फा बीटा गामा, इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें पहले अल्फा बीटा का, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, इस प्रकार से 3 गुणा प्राप्त होते हैं। उन तीनों का योग करते हैं तो c/a, दूसरे शब्दों में कहें तो x का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये प्लस का होता है। और तीसरा है तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, या कहें -अचरपद बटे x³ का गुणांक। इस प्रकार से इन तीनों संबंधों को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगर त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो और उनके शून्यकों का योगफल, दो के गुणनफलों का योग और तीनों गुणनफल दिया हो, तब बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x³ - k अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा × x - k अल्फा बीटा गामा। इस सूत्र के द्वारा हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसी आधार पर देखेंगे प्रश्नावली का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य दिए हैं, गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं शून्यक हैं या नहीं। यदि शून्यक हैं तो गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है 2x³ + kx² - 5x + 2, शून्य दिए हैं 1/2, 1, -2, ये 3 शून्यक दिए हैं। सत्यापित करना ये शून्यक हैं कि नहीं। यदि शून्यक हैं तो संबंध
स्थापित कीजिए। सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद की तुलना कर दें। ax³ प्लस के bx² प्लस cx प्लस d से। इससे तुलना करेंगे तो हमें a, b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। a का मान देखें तो 2, b का मान देखें 1, c का मान -5 और d का मान 2। a b c d हमें प्राप्त हो गए। अब देखते हैं ये वैल्यू रखने पर शून्य है कि नहीं। तो देखें बहुपद जो px दिया हुआ है वो है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। सबसे पहले x बराबर 1/2 रखने पर, x इक्वल टू 1/2 रखने पर p 1/2 इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस के 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 प्लस के 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/2 का क्यूब करें 1/8 प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2। इसे 2 से देखेंगे तो ये कट जाएगा 4। ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस के 2/1 लिख सकते हैं। सबका लासा ले लेंगे। लासा लेने पर हमें 4 प्राप्त होगा। 4 का भाग देंगे एक बार, 4 का भाग दें एक बार, 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा करें 5 दूनी 10 प्लस 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 प्लस का और 1 प्लस का 9 और 1 प्लस का 10, 10 माइनस 10/4। 10 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 0/4, इसलिए 0। ये पता चल गया कि x बराबर 1/2 शून्य है। x इक्वल टू 1/2 शून्य है। अब इसका सेकंड देखते हैं, x इक्वल टू 1 शून्य है कि नहीं। तो x बराबर 1 रखने पर आएगा p1। x की जगह 1 रख देंगे तो 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस के 1 का स्क्वायर 5 गुणा x का मान 1 प्लस के 2 गुणा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस के 5 प्लस के 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस के 5 प्लस के 2 2 4 और 1 5 माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब है शून्य आया तो x बराबर 1 शून्य है। अब तीसरी वैल्यू x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रख के देखते हैं तो p -2 इक्वल टू x की जगह -2 रखेंगे तो 2 गुणा -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस के 5 गुणा x का मान -2 प्लस के 2 गुणा -2 का क्यूब माइनस के 8 -2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस के 2। इसका गुणा करें तो माइनस के 16, ये 10 4 14 और 2 16, 16 में से 16 घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब है x बराबर -2 शून्य है। तो सबसे पहले तो हमें यही ज्ञात करना है प्रश्न में कि दिए गई संख्याएं उस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। जब ये पता चल जाए कि उस बहुपद के शून्यक हैं तब हमें शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित करना। जब शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे तो देखिए हमें a, b और c की वैल्यू पता है, a b c d की। तब जो शून्यक दिए हैं उसको एक को अल्फा और एक को बीटा और एक को गामा कहेंगे। यानी कि अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तब सबसे पहला सत्यापन करना है तीनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तीनों को जोड़ेंगे तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। वैल्यू रखें तो देखिए 2 में से 1 में से 2 घटाएंगे तो 1/2 -1। अब 1/2 में से 1 घटाएंगे यानी ये आधे में से 1 घटा दें तो माइनस का आधा बचेगा यानी कि 1/2। अब 1/2 देखें तो एक मान किसका है, बी का है, और 2 मान है ए का। इससे पता चल रहा है तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो अपोजिट साइन है या विपरीत चिन्ह है, तो इसका मतलब हो गया ये -b/, 2 मान दिया है ए का, तो एक गुणांक हमें प्राप्त हो गया -b/a। या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे लिख सकते हैं -x² का गुणांक बटे x का गुणांक। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र लिखाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, वो सत्यापित हो रहा है। तो एक संबंध स्थापित दूसरा करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर अल्फा का मान 1/2 और बीटा का 1 प्लस बीटा का 1 गामा का -2 प्लस गामा का -2 इंटू अल्फा का 1/2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 1 का गुणा 1/2 -2 प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये हो जाएगा 2 एकम 2/2। 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, ये हो गया 1/2 -2 माइनस का 1, 2 और 1 3 हो गया, 1/2 माइनस के 3/1 लिख सकते हैं। लासा ले लें, 2 हो गया, 2 का भाग देंगे एक बार, 1 का भाग देंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 6, 1 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 5/2। अब 5 देखेंगे तो किसका मान है, x का गुणांक है या c की वैल्यू है, -5 है तो ये हो जाएगा c/a। या इसे लिख सकते हैं माइनस प्लस का दिया है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ये भी आ गया। तीसरा दिया है तीनों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा गामा, देखेंगे अल्फा का मान 1/2, बीटा का 1 और गामा का -2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया, 1 और 1 का गुणा 1 बटे 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 का गुणा कर दीजिए, अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे तो -2/2, यानी 2 d का मान है और ये a का मान है, तो ये हो जाएगा -d/a, यानी कि अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो तीनों शून्यकों का सत्यापित भी हो गया, उनका तीनों का योगफल -b/a हो गया, 2 गुणनफलों का योगफल भी c/a आया, और अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल भी -d/a आया। इस प्रकार से हम इसका सत्यापन कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसका सेकंड पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, इसे आप इसी प्रकार से घर से करेंगे। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, होमवर्क में करना है आपको घर से। x³ - k4x² + k5x -2, इसके शून्य दिए हैं 2, 1, 1। तो जिस प्रकार से फर्स्ट पार्ट कराया था सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको ये सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ज्ञात कीजिए, जिसमें पहले कहा जा रहा है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये दिया हुआ है 2, यानी कहेंगे तो शून्य होते हैं अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। इसके अतिरिक्त
कहा जा रहा दो शून्यकों के साथ, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, यानी कि ये दे रखा है माइनस के साथ, तब कहें दो शून्य का अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ऐसे देखेंगे इनका योगफल -7 और तीनों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल को देखें तो गुणनफल दे रखा है -14, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर दिया -14। तब हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद का सूत्र आपको बताया था, इसका सूत्र था x³ माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस के अल्फा बीटा गामा, यानी कि x³ माइनस तीनों शून्यकों के योगफल का योगफल इंटू x² प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग इंटू x माइनस तीनों का गुणनफल। इन वैल्यू को रख देंगे तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 और x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान माइनस के साथ है -7 इंटू x प्लस के अल्फा बीटा गामा का मान, यानी कि माइनस अल्फा बीटा गामा होता है तो माइनस के अल्फा बीटा गामा का मान -14 रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा x³ माइनस के 2x² माइनस के 7x प्लस के 14। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य a माइनस b a प्लस b हैं। a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद दिया है x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस 1, इसकी तुलना कर दीजिए ax³ प्लस के bx² प्लस cx प्लस d से। इससे तुलना करेंगे a बराबर a, b बराबर -3, c बराबर a और d बराबर a b c d हमें प्राप्त हो गया। तब देखेंगे शून्यक दिए हैं, अल्फा बराबर दिया है a माइनस b, बीटा बराबर दिया है a और गामा बराबर दिया है a प्लस b। तब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ज्ञात करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर माइनस के b अपॉन a होता है। अल्फा का मान है a माइनस b, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस b। यहाँ देखेंगे b का मान दिया है -3 और माइनस दिया है तो माइनस इंटू -3 बटे a का मान a। यहाँ देखें b माइनस का b प्लस का कट गया, a तो ये हो गया 3a बराबर माइनस माइनस का गुणा करें प्लस के 3, इसलिए a बराबर आ गया 3/3, a का मान हो गया a। इस तरीके से हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब b का मान ज्ञात करना तो गुणनफल देखें, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस के d अपॉन। अल्फा का मान है a माइनस b, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस b बराबर d का मान माइनस का 1 है और माइनस चिन्ह लगा हुआ बटे a। अब यहाँ पर देखें a का मान रख दें तो 1 माइनस b इंटू a का मान 1 इंटू 1 प्लस b, a का मान रख दिया 1 बराबर -1। तो
एक का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा। इन दोनों में वर्गांतर, तो 1 का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर बराबर, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए 1 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 है, तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर -1, 1 उतर जाएगा तो माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया, बी बराबर √2, यानी कि बी का मान जब निकालेंगे तो प्लस माइनस का वर्गमूल किसी भी संख्या का लेते हैं तो प्लस और माइनस का आता है, इसलिए ए और बी के मान ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए ए बराबर आ गया ए और बी बराबर आ गया प्लस माइनस √2। प्लस का भी √2 हो सकता है, माइनस का भी √2 हो सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 पूर्ण हुआ। शेष क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।